हेलो एवरीवन। तो ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जो कि होगा फिबोनाची सीरीज कैसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो प्रीवियसली मैंने कुछ वीडियोस और डाला था पाइथन के ऊपर, जैसे कि आर्मस्ट्रांग नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत सारा शॉर्ट्स, प्रोग्रामिंग शॉर्ट्स वीडियो भी मैंने डाला है। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हो तो प्लीज़ जाके शॉर्ट्स वीडियो सेक्शन पे भी उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यह ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि फिबोनाची सीरीज़ कैसे हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने वाला है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि डायरेक्टली आप लोग कोडिंग पे मत जाइए। पहले उसका जो भी थियरी होगा, जो भी वर्क फ्लो है, वो हम लोग पहले जान लेंगे। तो अगर पूरा जान लेने के बाद फिर हम लोग कोडिंग पे जाएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है प्रोग्रामिंग। अगर आप लोग डायरेक्टली कोडिंग पे जाएंगे तो फिर रट्टा होगा ना, ये इट मेक्स आवर लाइफ सो कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ सिंपल हो जाए तो इसके लिए आप लोगों को पहले लॉजिक को समझना होगा। तो ठीक है, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, तो जहाँ हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं लॉजिक के बारे में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि फिबोनाची सीरीज होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले नाम को लिख लेता हूँ। ठीक है, फिबोनाची सीरीज मतलब कि कुछ सीरीज ऑफ नंबर्स है। तो ये शुरू होने के लिए दो नंबर का बहुत ज़रूरी है। तो पहला नंबर क्या है, वो है 0, और दूसरा नंबर क्या है, वो है 1। तो ये दो नंबर होगा तभी जाके फिबोनाची सीरीज बन पाएगा, और अदरवाइज ये नहीं बनेगा। तो ये दो नंबर कैसे नेक्स्ट सीरीज को बनाएगा, तो इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर मानूँ कि जो 0 है दैट इज़ n1। ठीक है, और यहाँ पे जो 1 है एंड दैट इज़ n2। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म जो भी आने वाला है दैट इज़ n3। उसके बाद जो टर्म आने वाला है दैट इज़ n4। उसके बाद जो टर्म आने वाला है दैट इज़ n5, n6, n7, n8। ठीक है, ऐसे करते करते आगे जाएगा। तो अभी हम लोग का जो n3 निकालने वाले हैं, तो n3 जो भी होगा वो क्या कैसे निकालेंगे, दैट इज n2 प्लस n1। मतलब कि 0 and 1 को अगर ऐड करेंगे तभी जाके हम लोग को थर्ड टर्म मिलेगा, दैट इज 1। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर हम लोग फोर्थ टर्म निकालेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे, दैट इज n4, दैट इज इक्वल टू n3 प्लस n2। मतलब कि ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म अगर ऐड करेंगे तो n4 निकल जाएगा। तो n4 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो अगर n5 टर्म हम लोग को डिस्प्ले करना है तो n5 क्या होगा, ठीक है, n4 प्लस n3। ठीक है, तो n4 प्लस n3, तो n4 प्लस n3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे n4 2 है, n3 1 है, तो यहाँ पे हम लोगों का 3 हो जाएगा। ओके, उसके बाद ऐसे ही हम लोग को का अगर n6 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, n5 प्लस n4। अगर n7 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, n6 प्लस n5। तो आप लोगों को अभी समझ में आ ही चुका होगा कि अगर n6 चाहिए तो n4 प्लस n5 दैट इज 5। n7 क्या होगा, 5 प्लस 3 दैट इज 8। और n8 क्या होगा, 8 प्लस 5 दैट इज 13। तो ये हम लोगों का जो फिबोनाची सीरीज आ चुका है, दैट इज 0 1 1 2 3 5 8 एंड 13। तो ऐसे करके अगर हम लोग और भी टर्म्स निकालेंगे तो इन्फिनाइट तक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोगों को चाहिए लाइक टर्म्स को निकालते जाओ, मतलब डॉट 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 करके अगर nth वाला टर्म हम लोग निकालना चाहे, ठीक है, nth वाला टर्म अगर निकालना चाहे तो क्या होगा, n-1 प्लस n-2। तो ये हो जाएगा हम लोगों का अभी फाइनल टर्म। ये हो जाएगा फाइनल टर्म। जो भी वैल्यू होगा लास्ट वाला, वो लास्ट का प्रीवियस और उसका प्रीवियस ऐड करके जो भी वैल्यू निकलेगा दैट विल बी आवर nth टर्म। ठीक है, तो ऐसे करके अगर हम लोग अगर अभी फॉर एग्जांपल n9 वाला टर्म निकालना चाहे तो क्या करेंगे, अब 13 प्लस 8 दैट विल बी 21। ठीक है, तो यही होगा फिबोनाची सीरीज का मेन लॉजिक। और
ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में क्या पूछा जाता है कि आप कितना टर्म तक प्रिंट करना चाहते हो, दैट विल बी आस्क्ड इन द प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर हम लोग देते हैं 7, तो 7th टर्म तक ये प्रिंट करेगा, दैट विल बी क्या होगा 0 1 1 2 3 5 एंड 8। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7 टर्म तक फिबोनाची सीरीज। और अगर कोई बोले कि नहीं हमको 8 टर्म तक चाहिए, तो यहाँ पे और एक ऐड हो जाएगा, दैट विल बी 13। तो ये हो जाएगा 8 टर्म तक फिबोनाची सीरीज। पेन पेपर में पहले प्रोग्राम को लिखेंगे, उसके बाद यहीं पे एग्जीक्यूट करके हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद फिर जाके विजुअल स्टूडियो कोड में रियल प्रोग्राम लिखेंगे। तो चलते हैं अभी प्रोग्राम को लिख कर समझते हैं। फिबोनाची सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ सीडो कोड। ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूं सीडो कोड और कोडिंग का में डिफरेंस क्या होता है। सीडो कोड ये होता है ना कि कोड और लैंग्वेज, मतलब कि इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं, तो कोड एंड लैंग्वेज दोनों साथ में रहेंगे, तो वो बन जाएगा सीडो कोड। और प्योरली अगर कोडिंग हो जाएगा तो वो तो मशीन लैंग्वेज, मतलब कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हो जाएगा, कोडिंग लैंग्वेज हो जाएगा। लेकिन सीडो कोड जो होता है वो रीडेबिलिटी ज़्यादा होता है, तो कंप्यूटर वो समझता नहीं है, लेकिन कोडिंग करने में आसान होता है, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग सीडो कोड लिखते हैं अभी फिबोनाची सीरीज का। तो फिबोनाची सीरीज के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, 2 टर्म, जो कि n1 इक्वल टू जो अभी 0 है और n2 जो कि 1 है, ठीक है। ये 2 टर्म जो है ना होने वाला है ना, ये फिबोनाची सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो और एक क्या है कि हम लोग एक कितना नंबर तक हम लोग फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करने वाले हैं, जैसे 0 1, उसके बाद फिर 1 फिर 2, तो कितना नंबर तक हम लोग प्रिंट करने वाले हैं, तो वो भी हम लोग यूज़र से ले लेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक नंबर लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड फाइनल, ठीक है। तो फाइनल हम लोग कब तक कहाँ तक लेंगे, मतलब कि वो यूज़र से इनपुट लेंगे, हाँ ओके। तो हम लोग ये क्या करते हैं, यूज़र डिफाइन करते हैं। तो यूज़र डिफाइन नंबर, ठीक है, यूज़र डिफाइन ने हम लोग फाइनल ले लिया। उसके बाद फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, हालांकि हम लोग लूप लगा के करेंगे, तो इसीलिए हम लोग एक काउंट ले लेते हैं जो कि हम लोग 0 कर देते हैं इनिशियली, ठीक है। तो अभी क्या होगा ना, फिबोनाची सीरीज में जैसे मान के चलिए, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने 0 एक बार प्रिंट कर दिया, फिर 1 प्रिंट कर दिया, फिर 2 फिर 1 फिर 2। तो अगर कोई बंदा अगर फर्स्ट 1 टर्म प्रेस करता है, मतलब फाइनल यूज़र डिफाइन नंबर अगर 1 देता है, तो सिर्फ हम लोग क्या डिस्प्ले करेंगे, हम लोग सिर्फ वहाँ पे 0 ही डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है। उसके बाद फिर अगर 2 देता है तो क्या करेंगे, 0 एंड 1 डिस्प्ले करेंगे, ये सेकेंड टर्म है। और अगर कोई बंदा गलती से या फिर 0 दे दे, या फिर कोई माइनस नंबर दे दे, -1 -2 ऐसा कुछ दे दे, तो फिर ये गलती हो गया ना, क्योंकि देयर इज़ नो नेगेटिव टर्म। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कंडीशन लगा देंगे कि इफ जो फाइनल है वो अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव नंबर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं कि इनवैलिड टर्म, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर कोई बंदा सिर्फ फर्स्ट टर्म देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एल्स इफ लगाते हैं कि अगर फाइनल जो टर्म है वो इक्वल टू 1 देता है कोई, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक ही टर्म को डिस्प्ले करना है। तो फिर हम लोग क्या रखेंगे, प्रिंट, यहाँ पे ये भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली n1 को डिस्प्ले कर देंगे, क्योंकि वो n1 ऑलरेडी 0 है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली n1 को डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। और अगर फाइनल जो कंडीशन अभी हम लोग आ रहा है, एल्स मतलब कि कोई दूसरा पॉजिटिव नंबर 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है, मतलब 2 3 और दूसरा बहुत कुछ जो जितना भी पॉजिटिव नंबर वो सारा अगर प्रेस करता है तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेन वाला लॉजिक है वही लगाएंगे, ठीक है। तो मेन लॉजिक क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे एक व्हाइल लूप लगाएंगे, ठीक है। तो व्हाइल लूप कहाँ तक चलेगा, काउंट लेस देन फाइनल ना बन जाए,
ठीक है। तो यहाँ तक व्हाइल लूप चलेगा। तो व्हाइल लूप के प्रिंट n1 कर देंगे, ठीक है। तो n1 करने का मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे अच्छा से समझा दूंगा। चलिए, तो प्रिंट n1 करेगा। तो n1 करने का मतलब क्या है कि डायरेक्टली यहाँ पे हम लोगों का 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, फिर हम लोग एक nth वाला टर्म लेंगे जो कि n1 प्लस n2 बनेगा, ठीक है। और फिर से मैं क्या करूँगा, n1 वाला अपडेट कर दूंगा n2 का वैल्यू से, मतलब कि अभी n1 का वैल्यू n2 हो जाएगा और फिर n2 का वैल्यू हम लोग अपडेट कर देंगे nth वाला टर्म से। तो अभी nth वाला वैल्यू जो होगा वो n1 n2 दोनों मिला के n2 के अंदर अपडेट हो जाएगा और उसके बाद काउंट को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो मैं ये पूरा कन्फ्यूज़न अभी आप लोगों का क्लियर करने वाला हूँ और यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि पहली दफ़ा घूम रहा है लूप 1 फर्स्ट लूप के लिए, तो ये प्रिंट n1 हो गया, ठीक है। तो n1 मतलब 0 हम लोग का यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। उसके बाद फिर क्या होता है, nth का वैल्यू कितना आता है, nth का वैल्यू आपका n1 प्लस n2। तो यहाँ पे हम लोग का n1 0 है और n2 1 है, तो दोनों मिला के 1 हो रहा है। n2 का वैल्यू n1 पे अपडेट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, n2 का वैल्यू 1 था तो n2 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर nth का वैल्यू n2 पे जाएगा, तो n2 का वैल्यू कितना आएगा, फिर ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि nth का वैल्यू 1 है। nth का वैल्यू जो होगा वही आएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट लूप कंप्लीट, ठीक है। तो फर्स्ट लूप में हम लोग का 0 प्रिंट हो गया और लूप 1 में nth n1 n2 का वैल्यू 1 1 1 आ गया, ठीक है। तो अभी सेकेंड लूप पे हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये लूप घूमेगा काउंट प्लस प्लस होके, अभी प्रिंट n1 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो अभी यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट 1, ठीक है। अब देखते nth का वैल्यू कितना आता है। nth का वैल्यू क्या होगा, n1 प्लस n2, ठीक। तो n2 का प्रीवियसली वैल्यू था 1, n1 का भी वैल्यू था 1, तो दोनों मिला के हो जाएगा भी 2। उसके बाद फिर n1 का वैल्यू क्या होगा, n2 का वैल्यू था 1, तो ये 1 हो जाएगा। और अभी n2 का वैल्यू कितना होगा, nth का वैल्यू जो कि 2 है, ठीक है। तो हम लोग का सेकंड वाला लूप भी कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग थर्ड वाला लूप में जाते हैं। थर्ड वाला लूप जब यहाँ चलेगा ना, तो प्रिंट n1, तो प्रिंट n1 का मतलब क्या है, n1 का प्रीवियस वैल्यू था 1, तो यहाँ पे हम लोग का डिस्प्ले हो जाएगा 1, ठीक है। अभी nth का वैल्यू क्या है, nth का वैल्यू हम लोगों का प्रीवियसली n1 प्लस n2 का कितना था, 1 प्लस 2, तो हो जाएगा ये 3। अभी n1 का वैल्यू कितना है, n2, प्रीवियसली n2 का था 2, तो ये 2 बन जाएगा। उसके बाद फिर n2 का वैल्यू कितना है, जो कि nth का वैल्यू है, मतलब कि 3, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग का थर्ड लूप भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैं और एक लूप जाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। लूप यहाँ पे मैं फोर्थ लूप जा रहा हूँ। तो अभी फोर्थ लूप में क्या होगा, n1 का वैल्यू कितना है, 2, तो यहाँ पे आके हम लोगों का 2 डिस्प्ले हो जाएगा जो कि प्रिंट n1 है। उसके बाद फिर nth का वैल्यू कितना आएगा, nth का वैल्यू आ रहा है n1 प्लस n2, जो प्रीवियसली n1 प्लस n2 इज 5 नाउ। n1 का वैल्यू कितना आएगा, जो कि n2 का वैल्यू है, मतलब कि 3, और उसके बाद फिर n2 का वैल्यू जो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम लोगों का अपडेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लूप में ये प्रिंट कितना होगा, ये 3 होगा, क्योंकि n1 का वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो ऐसे करके हम लोग को फिबोनाची सीरीज हमको मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन। तो इसी एक्सप्लेनेशन को देख के, जो कि सीडो कोड बना था, यहाँ पे हम लोग पाइथन में कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे एडवांटेज ये है ना कि आप लोग ये कोड देख के
अगर आप लोग का एक्सपर्टीज सी में है, जावा में है, जावास्क्रिप्ट में है, PHP में है, तो कुछ भी किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। तो डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट आप लोग डायरेक्टली उसी लैंग्वेज पे आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अभी पाइथन का ट्यूटोरियल सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग पाइथन पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली अभी विजुअल स्टूडियो कोड पे जाते हैं, तो इसी को देखकर हम लोग कोडिंग बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग व्हाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। तो साइड बाय साइड हमने प्रोग्राम को भी ले लिया है, सूडो कोड को भी ले लिया है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे जो कि होगा fibonacci.py। तो पाई एक्सटेंशन देना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग पाइथन पे कोड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फाइनल जो टर्म है वो हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से ले लेंगे, ठीक है। तो यूज़र से लेने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इंटीजर में टाइप कास्टिंग कर लेंगे और उसके बाद फिर इनपुट ले लेंगे यूज़र से, कोई भी दे देता हूँ, एंटर द फाइनल टर्म, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, n1 को हम लोग डिसाइड किया था क्या 0 एंड n2 को हमने डिसाइड किया था क्या 1, ठीक है। चलिए फिर हमने क्या किया था, काउंट एक ले लिया था जो कि 0 था। उसके बाद फिर हमने क्या इफ़ का लॉजिक लगाया था, ठीक है। इफ़ लॉजिक में क्या लगाया था हमने, हालांकि पाइथन है तो यहाँ पे कोई भी पैरेंथेसिस नहीं लगेगा, फाइनल इज लेस देन और इक्वल टू 0 अगर होता है तो क्या करेंगे, हम लोग एक प्रिंट फंक्शन कॉल कर देंगे और बोलेंगे एंटर पॉजिटिव नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर ये नहीं हुआ, कंडीशन ये होगा, अगर फाइनल इक्वल टू 1 हो जाता है तो स्पेस देते हैं ताकि दिखने में अच्छा हो। फाइनल इक्वल टू 1 हो जाता है तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग प्रिंट यहाँ पे करेंगे, डायरेक्टली n1 को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और अगर एल्स कंडीशन पे हो जाता है, मतलब कि अभी हम लोग को प्रोग्रामिंग लगाना है, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे वाइल लूप में। तो यहाँ पे वाइल लूप के अंदर क्या हुआ था, हम लोग का काउंट लेस देन फाइनल। उसके अंदर हमने क्या किया था, पहले हम लोग प्रिंट कर दिया था n1 को। उसके बाद फिर क्या किया था, एक nth टर्म हमने डिसाइड किया था जो कि n1 प्लस n2 है, ठीक है। उसके बाद हमने अपडेट किया था, अपडेट द वेरिएबल्स। तो हमने अपडेट किया था n1 इक्वल टू n2 से अपडेट कर दिया था। उसके बाद फिर n2 को हमने nth से अपडेट कर दिया था, ठीक है। और फिर हमने काउंट को +1 COUNT था, सॉरी, काउंट को हमने +1 कर दिया था, मतलब काउंट प्लस कर दिया था। सो दैट्स ऑल अबाउट द कोड। हम लोग यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन लगा सकते हैं। तो ये हम लोगों का कोड बन गया। अभी ये कोड अच्छा से रन हो जाना चाहिए। चलिए, हम लोग का प्रोग्राम हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग करते हैं इसको सेव, कंट्रोल एस दबा के सेव करते हैं एंड देन इसको करते हैं रन। रन करने के बाद एंटर द फाइनल टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे 3 दे रहे हैं और एंटर मारते हैं, 0 1 1 आ चुका है, ठीक है। फिर से अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो एंटर द नंबर, अगर हम लोग यहाँ पे लाइक 5 दे रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 देखिए एक एक करके पूरा फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो रहा है। अगर मैं फिर से रन करके अगर मैं -8 डाल दूँ तो यहाँ पे एंटर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर
कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं हर एक डाउट को क्लियर करता हूँ और ऐसी इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग वीडियोस में हमेशा लाता रहता हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बहुत सारा प्लेलिस्ट है, इसमें प्लेलिस्ट को जाके चेक करें ताकि आप लोगों को प्रोग्रामिंग समझने में आसानी हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, लर्न मोर एंड अर्न मोर।